हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएलसी का लेक्चर सेकंड। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी दोस्त पीएलसी के लेक्चर वन को नहीं देख पाए हों वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ लेक्चर वन का, वो जाकर के ज़रूर देखें ताकि उनको वहाँ पे पीएलसी का बेसिक आइडिया पता लग सके। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर सेकेंड, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा हमने लिख रखा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। आज हम लोग पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम पे बात करेंगे। इसके एक एक ब्लॉक को हम लोग समझेंगे कि इनपुट मॉड्यूल क्या है, सीपीयू क्या है, मेमोरी क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है, मेमोरी कितने टाइप की इसमें यूज़ होती है, आउटपुट मॉड्यूल्स क्या हैं, क्या इसमें पावर सप्लाई देते हैं। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें इनपुट मॉड्यूल। ठीक है, तो पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, मेमोरी, पावर सप्लाई एंड प्रोग्रामिंग डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इनपुट मॉड्यूल के बारे में। इनपुट मॉड्यूल है क्या, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं क्या, मेमोरी क्या है, कितने टाइप की मेमोरी होती हैं इसमें, प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है, पावर सप्लाई कितनी हम लोग यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल क्या क्या पावर सप्लाइयाँ हमारी हैं, और आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे इनपुट मॉड्यूल। ठीक है, तो इनपुट मॉड्यूल क्या है, तो देखिए इनपुट मॉड्यूल का काम होता है जितनी भी इनपुट पे इंफॉर्मेशन हो उसको प्रोसेसर तक भेजना, और इसका इनपुट एनालॉग या डिजिटल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनपुट मॉड्यूल का काम क्या होता है कि जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेसर तक भेजना। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल ये डिजिटल डिवाइस बेस्ड डिवाइस है तो केवल डिजिटली सिग्नल हो सकता है, नहीं। इसमें जो इनपुट हम लोग देते हैं इनपुट मॉड्यूल पे वो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएलसी के इनपुट पे जो हम सिग्नल देते हैं वो क्या एनालॉग या डिजिटल या दोनों। तो हम लोग वहाँ पे आंसर टिक करेंगे दोनों, या तो डिजिटली फॉर्म में हो सकता है एनालॉग फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और जो भी इनपुट डिवाइसेस इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती हैं, अथवा हम ये भी बोल सकते हैं कि इनपुट मॉड्यूल का मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी इनपुट डिवाइसेस इनपुट लेने के लिए यूज़ की जाती हैं वो इनपुट मॉड्यूल के अंतर्गत आती हैं, जैसे सेंसर्स, लिमिट स्विचेस एक्सेट्रा। ठीक है, नोट में ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जेई के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीपीसीएल या यूपीआरबीएनएल जो भी अभी पेपर लेटेस्ट हुए हैं उनमें आपने क्वेश्चनों का तो भरमार देखा होगा पीएलसी का, तो नोट को बहुत ध्यान से देखना है। यदि हम पीएलसी के इनपुट में एनालॉग सिग्नल देते हैं तो वह इसको डिजिटल सिग्नल में बदल देता है, क्योंकि ये डिजिटली बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लेना है। लेकिन हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डिजिटल ही इनपुट देंगे। इनपुट हम एनालॉग या डिजिटल कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम एनालॉग देंगे तो ये डिजिटल में चेंज कर देगा। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इनपुट मॉड्यूल के अंतर्गत दूसरा टॉपिक, पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सेम ऐसे पीएलसी में भी जो सीपीयू लगा होता है वो पीएलसी का एक तरीके का मस्तिष्क होता है। और जैसे हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोसेसर तक, ठीक है, तो क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ हम लोग दे रहे हैं, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के मिलने से प्रोग्राम बनता है, तो हमें जो भी प्रोग्राम टास्क फॉर्म परफॉर्म करवाना है तो हमारा जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि इनपुट के हिसाब से, देखिए यहाँ पे इनपुट के हिसाब से जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है जैसे काउंटिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इत्यादि हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, सीपीयू के माध्यम से करते हैं। ठीक है, मेमोरी क्या होता है कि वैसे तो पीएलसी में बहुत तरह की मेमोरी यूज़ की जाती हैं। सब एक बात और याद रखना है कि जितनी भी मेमोरी हम लोग यूज़ करेंगे सॉलिड स्टेट टाइप में रहेंगे। ठीक है, और पीएलसी इसका काम होता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर करना। मतलब पीएलसी में जो मेमोरी होती है उसमें बहुत सारे मतलब डाटा को स्टोर करने का काम करता है। अब क्या होता है, इसमें दो तरीके की हम लोग मेमोरी यूज़ करते हैं। पहला डाटा मेमोरी, मतलब इसका काम क्या होता है, डिजिटली डाटा को स्टोर करना। ठीक है, और जिस डाटा पे पीएलसी को परफॉर्म करना होता है उसे उस डाटा मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अगला
प्रोग्राम या यूज़र मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी का मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले बात जानते हैं कि प्रोग्राम का मतलब होता है सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशों का समूह जो होता है उसके मिलने से हमारा प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्रामों के समूह से मिलने से हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोग्रामिंग मेमोरी है, मतलब हमें जो टास्क परफॉर्म करवाना है उसके हिसाब से ये मतलब जो प्रोग्राम हम उसमें डालते हैं निर्देश, उसके सारे डाटा को स्टोर करने का काम करता है। यूज़र मेमोरी मतलब यूज़र का मतलब कोई भी हमको कोई टास्क परफॉर्म करवाना है कि नहीं, पीएलसी हमारा यही चीज़ करने के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि पीएलसी एक विशेष तरह के कंप्यूटर है, नॉर्मल कंप्यूटर है नहीं, जिसका यूज़ हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट ऑपरेशन को हम लोग कंट्रोल करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिकली डिज़ाइंड ही होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल के पर्पज़ से। तो इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है वो अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो इसलिए इसका नाम यूज़र मेमोरी भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या देखेंगे, अगला टॉपिक, और इसमें अगर कुछ और डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूँगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख भी लेता हूँ, आपको आइडिया भी लग जाएगा। जो भी हम पीएलसी को निर्देश देते हैं कि उसको क्या करना है, अथवा जो भी टास्क हमको परफॉर्म कराने होते हैं उसको या उन सब पीएलसी में फीड करते हैं, तो टास्क से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, मतलब हमें सीक्वेंस में पीएलसी से क्या क्या करवाना है, उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसके प्रोग्राम मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, इसको यूज़र मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूज़र ही सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के मिलने से जो प्रोग्राम का निर्माण करता है उसको वो पता होता है कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करवाना है, जब मैंने अभी पहले इसे डिस्कस किया। ठीक है, अगला हम लोग डिस्कस करेंगे अब आउटपुट मॉड्यूल। आउटपुट मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज़ प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्या है, ये क्या करता है आउटपुट डिवाइस, आप ब्लॉक डायग्राम जब देखेंगे, जब मैंने शुरू में स्क्रीन पे दिखाया, तो ये प्रोग्रामिंग जो डिवाइस है, इसे जो हम प्रोग्राम हमें जो करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी में हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है, अगला, और जब हम मेमोरी में सेंड करते हैं तो मेमोरी के जस्ट ऊपर में, मतलब सीपीयू में ही हमारी मेमोरी लगी होती है बगल में, तो क्या करती है, अभी हम बताएं कि मेमोरी जो है वो डाटा को स्टोर करती है कि हमें क्या परफॉर्म करवाना है, उसके बाद हम सीपीयू वहीं लगा रहता है, सीपीयू क्या करता है कि उसको प्रोसेस करके हमारा आउटपुट पे डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, अगला पावर सप्लाई डीसी, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि हम पीएलसी में क्या देते हैं, एसी या डीसी, तो सबसे पहला ऑप्शन वहाँ पे हमको टिक करना है कि डीसी सप्लाई देते हैं। और नॉर्मली अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ ना दिया हो तो हम लोग स्टैंडर्ड ऑप्शन टिक कर सकते हैं, 24 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट कुछ भी। लेकिन इसमें भी दो तरीके की पावर सप्लाई होती है, इंटरनल पावर सप्लाई होती है। इंटरनल पावर सप्लाई बेसिकली किसको देते हैं हम लोग, जो सीपीयू मॉड्यूल होता है उसको सप्लाई करती है इंटरनल पावर सप्लाई जो होती है, ये +5 वोल्ट से लेकर -5 वोल्ट डीसी होती है। एक्सटर्नल पावर सप्लाई क्या होती है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को सप्लाई करती है, यह +5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 120 वोल्ट डीसी हो सकती है। और इसमें एक बार क्वेश्चन एचपीसीएल में पूछ लिया था कि ये क्वेश्चन आ गया था कि 5 वोल्ट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे कितना हम लोग मिनिमम वोल्टेज दे सकते हैं, तो मिनिमम हम लोग 5 वोल्ट डीसी दे सकते हैं। अब आउटपुट मॉड्यूल का बेसिकली काम क्या होता है कि आउटपुट मॉड्यूल का मतलब होता है कि यह जो हम शुरू में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में हम लोग कन्वर्ट किए, ये फिर से वापस उसी काम को कर देता है। ये क्या करता है कि ये डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें सभी आउटपुट डिवाइसेस लगी होती है। आउटपुट मॉड्यूल का मतलब ही होता है कि इसमें जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस लगी हैं वो हमारी आउटपुट मॉड्यूल के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है और हम लोग उसको डिस्प्ले पे शो देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।